जब जब होय धर्म के हानि, जब जब हानि, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होय करही अनीति, जाए नहीं बरनी, बरनी नेनी, करही अनीति, जाए नहीं बरनी, सीधही विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धर हरि विविध शरीरा, तब तब धरे हरि शरीरा, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होए जब जब होए असुर मारि थापै, सुरन राखई निज श्रुति से, तो जग विस्तार, जग विस्तार, विमल जस राम जन्म कर हे, तो जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय जब जब होय, जब जब होय, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय, जब जब होय, जब जब होय। कि भगवान के अवतार का उद्देश्य वह अव्यक्त अपने को किसी रूप में व्यक्त कब करते हैं, निराकार साकार कब होते हैं, निर्गुण सगुण कब होते हैं,
किन परिस्थितियों में होते हैं? तो श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, धर्म की हानि से आशय यह है कि जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान में जो सामान रखे हो और उसकी बिक्री न हो तो दुकानदार को हानि होती है कि हम ऐसी चीज रखे हैं जिसका कोई खरीदार नहीं है, जिसका कोई क्रेता नहीं है। धर्म की हानि का भी यहां यही अर्थ है कि जब धर्म को कोई स्वीकारने के लिए ही तैयार ना हो, जहां धर्म केवल ग्रंथों में रह जाए, जहां धर्म केवल शब्दों में रह जाए, केवल वचनों में रह जाए, जब उस धर्म को धारण करने वाले लोग न हो, धर्म को स्वीकार करने वाले लोग न हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि दुकान पर लोग जाते हैं तो सामान को देखते तो हैं पर देखकर चल देते हैं। दुकानदार ने बड़े उत्साह में भरकर वह सामान दिखाया था कि ये देखेंगे तो जरूर खरीदेंगे और इसकी कीमत देंगे और इसे ले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो केवल देखते ही हैं, खरीदते नहीं हैं, और अंत में जब वो चल देते हैं बिना सामान लिए तो दुकानदार उनका मुंह देखता हुआ रह जाता है। बस यही दशा है। धर्म की बात सुनने के लिए लोग आते हैं, सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, तो जो धर्म की चर्चा कर रहा होता है वह अत्यंत प्रसन्न होता है कि अब तो ये इस धर्म को सुनकर अपने साथ लेकर जाएंगे, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे वस्तु की कीमत देकर वस्तु खरीदी जाती है, इसी तरह धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्री रामचरितमानस तो यही कहता है, श्रद्धा के बिना धर्म हो नहीं सकता। पर दुकानदार तब हैरान होता है कि सामान कोई खरीदता नहीं, देखकर लोग चले जाते हैं। इसी तरह सज्जन दुखी तब होते हैं कि लोग धर्म की बात सुनकर चले जाते हैं, पर श्रद्धा पूर्वक इस धर्म को आचरण बनाने के लिए कोई लेकर जाता नहीं है। और जब ऐसा होने लगे तो धर्म की हानि होने लगी। जब जब हो ये धर्म की हानि, क्यों? धर्म को जीवन में उतारने वाले नहीं है तो लाभ किसे होगा? धर्म की दुकान न चले तो अधर्म की दुकान चलेगी ही। फिर बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब राक्षस बढ़ जाए, अभिमानी बढ़ जाए, पापाचरण करने वाले लोग बढ़ जाएं, जो हो वही अधर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तत्परता से तैयार हो जाए, तो धर्म की हानि होगी, अधर्म का लाभ होगा। तो जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर राक्षसों को कहते हैं। और मुझे कभी कभी लगता है संगीत की दृष्टि से अगर विचार करें तो असुर वह है जो सुर में ना हो, बेसुरा हो। तो अगर विचार करके देखें तो जितने शरीर हैं ये सब साज हैं, ये सब बाजे हैं और बजते हैं।
बजते जरूर हैं, लेकिन बेसुरे बजते हैं। अब उनकी मजबूरी है कि वो बने हैं बजने के लिए तो बजेंगे, पर सुर में नहीं मिले हैं तो बेसुरे तो बजेंगे। जैसे कोई बोले तो पर उसे बोलना ना आए तो वह वाणी से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है। कोई चले तो पर उसे चलना ना आए तो वह चरणों से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है। आप विचार करें, सुर में कोई साज बजे तो मन खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, और बेसुरा बाजा बजे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। ये बात अलग है कि सुनना पड़े। तो असुर वही जो सुर में ना हो, जिसकी आंख सुर में ना हो, जिसका कान सुर में ना हो, जिसकी वाणी सुर में ना हो। अच्छा, अब एक बात यह भी है कि साज बाजार में मिल जाता है। बनाने वाली कंपनियां रोज बाजे बनाती रहती हैं और बाजे कंपनी से बन बन के बाजार में आते रहते हैं और खरीदने वाले बाजार से खरीद खरीद कर लाते रहते हैं। पर एक बात है, बाजा तो आप खरीद सकते हैं बाजार से, बनाया है कंपनी ने, मिल गया है बाजार में, पर उसे स्वर में मिलाना हो तो किसी स्वर के जानकार के पास जाना पड़ता है, किसी उस अनुभवी के पास जाना पड़ता है जिसने उस बाजे को बजाया हो और स्वर में मिलाकर बजाया हो। बस यही हमारे आपके जीवन की कथा है। जैसे बाजा बनता है किसी कंपनी में और बाजा मिलता है बाजार में किसी दुकान पर, इसी तरह ये जो तन का बाजा है, ये शरीर का बाजा है, यह भगवान की कृपा कंपनी में बनता है और माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आ जाता है। भगवान की कृपा कंपनी में बनने वाला यह शरीर का बाजा माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आता है, पर इसे स्वर में मिलाने की जरूरत है। तार तो इसमें है, पर इसे स्वर में मिलाने की आवश्यकता है। तब स्वर में कहां मिलेगा यह बाजा? जो इस बाजे को बजाने के अभ्यस्त हों, अनुभवी हों, जिनका स्वयं का बाजा स्वर में मिला हो। तो संतों में और हम लोगों में एक ही अंतर है, यही साज संत के पास है और यही साज हमारे पास है, पर मिले हुए साज का नाम संत है और बिना मिले साज का नाम संसारी है। बात वही है, आंख वही है, वाणी वही है, कान वही है, पर स्वर में नहीं मिला। अच्छा, तो स्वर में मिले कैसे? का सत्संग में चलो। सत्संग और कुछ नहीं है, अपने बेसुरे साज को सुर में मिलाने के लिए सत्संग है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी का बाजा बना देना परमात्मा का काम है और परमात्मा के बने हुए बाजे को स्वर में मिला देना ये महात्मा का काम है। अच्छा, अब आप देखते हैं, जब हम गुरु के पास जाते हैं अपना साज लेकर कि ये मिला दीजिए, तो दो तरह से होता। तार प्रधान वाद्य खूंटी खींचकर मिलाए जाते हैं, तार खींचकर मिलाए जाते हैं। ताल प्रधान वाद्य ठोक पीट कर मिलाए जाते हैं। अच्छा, तबले को कोई ठोकता है, पीटता है, तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। तार वाद्य की खूंटी कोई मरोड़ता है तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। इसी तरह जब हम गुरुजनों के पास जाते हैं
तो वहां भी ठोक पीट होती है, वहां भी खूंटी मरोड़ी जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि उनके गुरुदेव ने एक बार उनका कान मरोड़ दिया। तो गुरुजी ने पूछा कि महाराज यह क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुराकर बोले, हमारी सारंगी बेसुरी हो रही थी, सुर में मिला रहे हैं। तो ये महापुरुषों का काम है, उनकी ठोक पीट सुर में मिलाने के लिए है, उनकी खूंटी मरोड़ना सुर में मिलाने के लिए है। और ये श्री कबीरदास जी ने भी कहा, खेचत तार मरोड़त खूंटी, खेचत तार मरोड़त खूंटी। और जब ये स्वर में मिल जाए तो किस स्वर में मिल जाए है साज? ईश्वर, ईश्वरी वह स्वर है। देखो, अगर स्वर हो तो ईश्वर, और स्वर न हो तो नश्वर। पर स्वर कौन सा? ईश्वर का। कबीरदास जी ने कहा, साधो यह तन साज तबूरे का, खेचत तार मरोड़त खूंटी। और सुर मिल जाए तो निकसत राग हजूरे का, साधो यह तन साज तबूरे का, निकसत राग हजूरे का। देखो, जिस स्वर में तार मिला हो, आप उस तार वाद्य को जब छेड़ेंगे, मिला हुआ रखा है, बिल्कुल नहीं बज रहा है, लेकिन जब बजाओगे तो वही स्वर निकलेगा जिससे मिला हुआ है। इसी तरह संत महापुरुषों को आप देखोगे, वे मौन बैठे रहेंगे, पर जब आप छेड़ोगे, जब वो बोलेंगे, तो वही स्वर बजेगा जिससे मिला हुआ है। सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तान तंबूरे, और जरा छेड़े से बजते हैं बजा ले जिसका जी चाहे। ये स्वर में मिले साज है। और परमात्मा के स्वर से स्वर मिल जाए, दो स्वर न रह जाएं, स्वर एक ही हो जाए। मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ऐसा स्वर। अच्छा, स्वर में मिले हुए साज को चाहे घर में बजाओ, चाहे वन में बजाओ, चाहे बाजार में बजाओ, कहीं भी ले जाओ, उसका स्वर नहीं बदलता, उसी स्वर में बजता है जिससे मिला है। इसी तरह ईश्वर से जिसके मन का तार मिल गया है, वह चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे बाजार में रहे, ईश्वर के अलावा कोई स्वर उसके भीतर से निकल ही नहीं सकता। वह बाजार में भी भगवान को देखता है, घर में भी भगवान को देखता है, तीर्थ में भी देखता है, अरे दूसरों में भी देखता है, और अपने आप में भी देखता है। उसी को लगता है सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सुरीला साज है। अच्छा, ऐसा आदमी कभी कोई अपराध नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। ये तो जो स्वर में हो वे सज्जन, और जो सुर में ना हो वे ही असुर। इसलिए जब जिंदगी सुरीली न रह जाए, जीवन में कोई रस न रह जाए, कोई सौंदर्य न रह जाए, तब समझ लो धर्म की हानि हुई है। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई बाढ़ई असुर अधम अभिमानी।
अधम अभिमानी। असुर बढ़ जाए माने राक्षस जो स्वर में न हो, ईश्वर से जिनका स्वर न मिला हो, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वो बेसुरा, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वह असुर, और जो ईश्वर को ही सब कुछ समझे वह सज्जन, वह धर्मात्मा। अधम, यद्यपि अधम पापी को कहते हैं, पर यह शब्द भी एक ध्वनि देता, अधम, जिसके आने से ही धमाधम शुरू हो जाए। आधम के कहते ना, वो आधम के, जो आते ही धमके और धमकाए और धमाधम मचाए। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जिसने किसी की नहीं मानी उसी को समझो अभिमानी। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में बड़े बड़े विद्वान थे पर हमको कोई हरा नहीं सका, शास्त्रार्थ में कोई हमें नहीं हरा सका। तो एक ने कहा, तू काहे का, तुझे कुछ तो आता नहीं और तुझे काशी के बड़े बड़े विद्वान नहीं हरा पाए, क्यों? तो बोला, हमने किसी की माने ही नहीं। अच्छा, जो किसी की माने ही नहीं वही अभिमानी, किसी की न माने, न माता की माने, न पिता की माने, न गुरु जी की माने, न किसी मित्र की माने, अभिमानी। ऐसे लोग बढ़ जाएं, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तो नीति नहीं अनीति होती है। करही अनीति जाई, नहीं बरनी अनीत जाई। करही अनीत जाई, सीधहि विप्र धनु सुर धरनी। करही अनीति जाई, करही अनीति जाई, करही अनीति जाई। करही अनीति जाई, करही अनीति जाई। अनीति करें, अनीति का पालन करें जो, तो किस तरह की, कितने तरह की? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाई नहीं बरनी, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीति हो तो उसके कुछ नियम हो तो बताए जा सकते हैं कि इस तरह की नीति है, इस तरह की। पर जिसे उपद्रव करना है उसका कोई नियम थोड़े ही जो बताया जा सके कि इस तरह किया जा सकता है। करही अनीति जाई नहीं बरनी, वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिसे उपद्रव करना है, जिसे सताना है। आपने वो कहानी कभी सुनी होगी, नाव में कई यात्री बैठे थे, कहानी है, उसको एकदम सत्य मत मानिए पर संदेश सत्य मानिए। कहते हैं कि नाव में शेर भी बैठा था और बकरी भी बैठी थी। अब शेर ने बकरी की ओर देखकर कहा, क्यों नहीं बकरी, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है? अब विचार करो, नाव में धूल कहां से आई? वहां तो धरती ही नहीं है जो धूल हो। पर शेर ने बकरी को डांटना शुरू किया कि तू मुझे नहीं जानती, मैं जंगल का राजा हूं, जिसको चाहूं उसे नष्ट कर दूं।
तू मुझ पर धूल उड़ा रही है। तब बकरी ने कहा, राजा साहब, अगर आप हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो वैसे ही ले लो, ये धूल का बहाना काहे को करते हो? मिटाना है तो मिटा ही दो। तो अब आप सोचो, जिसे किसी को मिटाना है उसे बहाना ना भी मिले तो बहाना है। तो उपद्रव करने वालों का कोई नियम तो होता नहीं। करही अनीत जाई नहीं बरनी। अच्छा, विरोध किसका कर रहे हैं? सीधे ही विप्र। अब विप्र शब्द बड़ा सार्थक शब्द है। वेद पाठी भवेत विप्रः, जो वेद पाठ करे वह विप्र। और वेद पाठ करने वाले, धर्म का ज्ञान रखने वाले और धर्म का आचरण करने वाले और धर्म का दूसरों को उपदेश देने वाले विप्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं। तो जो अधर्म करने के लिए उत्पन्न होते हैं वे सबसे पहले धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का विचार देने वाले, धर्म का जीवन जीने वालों का ही विरोध करते हैं। सीधा ही विप्र। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सज्जनों को धर्म से दूर करना, यह ब्राह्मणों पर अत्याचार करना है। धर्म से दूर करना हो तो जिनसे धर्म मिलता है उनको सताओ, लोग अपने आप धर्म से दूर हो जाएंगे। शिक्षा नहीं मिलेगी, उपदेश नहीं मिलेगा, कोई आचरण करने वाला नहीं मिलेगा, तो प्रेरणा कैसे मिलेगी धर्म का व्यवहार करने की? सीधा ही विप्र। धेनु, गौ माता का विरोध, क्योंकि गौ माता से अर्थ की प्राप्ति होती है। अपना देश ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। भूमि से अन्न, और अन्न उत्पन्न करने के लिए सुदृढ़ वृषभ चाहिए, और बछड़े ही बैल बनते हैं। बछड़ों का जन्म गौ माता से, और वैसे भी गौ माता में सभी देवताओं का निवास, यह हमारी अपनी भावना है। तो गौ माता के कारण अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ, तो गौ का विरोध क्यों करेंगे? ये इसलिए करेंगे ताकि समाज धर्म से दूर हो जाए और धन विहीन हो जाए। सीधे ही विप्र धैन सुर, और देवताओं को सताएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे जीवन में उतरता है ब्राह्मणों के द्वारा, अर्थ जीवन में आता है गौ माता के द्वारा, और कामनाएं पूरी होती हैं देवताओं के द्वारा। अब ये देवताओं को भी विरोध करें ताकि हमारा जीवन धर्म विहीन हो जाए, हमारा जीवन अर्थ विहीन हो जाए, और हमारी कामनाएं कोई पूरी न हो, हम तड़पने वाले बने रहें, तरसने वाले बने रहें। सीधा ही विप्र धैनु सुर धरणी, पृथ्वी माता को भी सताते हैं कि अगर रहने दो तो हमको ही रहने दो, इन्हें मत रहने दो। अच्छा, पृथ्वी माता को कष्ट क्यों पहुंचता है? पृथ्वी माता है, अब माता की गोद में उनकी सभी संतानें हैं, और एक संतान उपद्रव करके उसकी दूसरी संतान को मिटाने की चेष्टा करे तो धरती माता को दुख होगा ही। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। तो आप विचार करें, ब्राह्मण का विरोध धर्म का विरोध है। समाज को धर्म से दूर करना हो तो विप्र विरोध, समाज को अर्थ से दूर करना हो तो गौ माता का विरोध, समाज को सद्गुणों से और कामना पूर्ति से दूर करना हो तो देवताओं का विरोध। और किसी का भी विरोध कर, धरती माता को सताना हो तो किसी का भी विरोध करो, धरती माता सहन नहीं कर पाती। तो जब ऐसा होने लगे
तब इंसान के बस का कुछ नहीं। सज्जन सताए जा रहे हों, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब